इंदौर नगर पालिका निगम के रिश्वतखोर जनकार्य विभाग अधीक्षक विजय सक्सेना और क्लर्क हिमानीवाद के खिलाफ हुई लोकायुक्त कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर की छवि पूरे देश में बहुत अच्छी है। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर की छवि रिश्वतखोरों के कारण खराब हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेसी निगम आयुक्त के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। दरअसल नगर निगम में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेसियों को इंदौर की छवि खराब होने का डर सताने लगा है और उस डर को लेकर अब कांग्रेसी निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के पास पहुंचे और निगम आयुक्त से मांग की कि नगर निगम के रिश्वतखोरों के कारण इंदौर की छवि खराब हो रही है और ऐसे रिश्वतखोरों को जल्द से जल्द निगम से हटाया जाए। इन रिश्वतखोरों की सूची भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख आलम ने निगम आयुक्त को सौंपी। वहीं फौजिया शेख ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कई ऐसे लोगों को निगम से हटाया गया था। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, दीपू यादव, देवेंद्र सिंह यादव, शेख आलम और कई कांग्रेस पूर्व पार्षद शामिल थे। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए परसेंटेज नगर निगम इंदौर में चल रहा है, उसका एक बड़ा भ्रष्टाचार हमने मैडम के सामने रखा है। क्योंकि मैडम की कार्य पद्धति को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि मैडम इस पे अच्छा एक्शन लेंगी और मैंने नामजद हर डिपार्टमेंट के लोगों के नाम लिए हैं कि कौन फाइल रोकता है और कौन आगे बढ़ाता है और कौन परसेंटेज मांगता है। अब इनको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जांच करवा रहे हैं या हम कुछ देख रहे हैं आगे, क्योंकि मैंने नामजद डिपार्टमेंट जद हर चीज़ उनके सामने रखी है। शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में हमारे शहर का नाम बदनाम हुआ है जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। और जितने भी अधीक्षकों की जो पोस्ट है वहाँ पर क्लर्क लेवल के लोग, प्यून लेवल के लोगों को बिठा रखा है, तो जाहिर सी बात है उनकी तनख्वाह या उनका जो काम करने का बहुत हायर होता है और उनकी पोस्ट बहुत कम है, उनकी योग्यता नहीं है इस हिसाब की। तो जाहिर सी बात है कि इस पद पर और इस जगह कोई भी बैठेगा तो ये सारी चीज़ें होना मुलाजिम है। पर हम ये मानते हैं कि अगर आप यहाँ पर अच्छे इंसान को बिठाओगे, योग्य इंसान को बिठाओगे कि जो कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, जिसकी सैलरी बराबर आए, जो पियून और क्लर्क लेवल से ऊपर हो, इन सारी चीज़ों को हमने उनके संज्ञान में दिया है। और मैंने ये भी याद दिलाया उनको बार बार कि मैंने हर डिपार्टमेंट के नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम दिया है जो फाइलें रोकता है, जो फाइलें आगे नहीं बढ़ने देता। मैम, जो आपने नाम दिए हैं उसके पीछे कोई आधार आपने दिया है कि इस बेस पे इन पे कार्रवाई की? देखिए, किसी का बेस नहीं होता है। ये नगर निगम में डिपार्टमेंट है, जल मंत्रालय में एक धर्मचंद्र पालीवाले, लेखा विभाग में प्रशांत है। हाँ, आधार पे इनके नाम दिए गए हैं ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ ये क्लर्क और प्यून लेवल के लोग हैं, जबकि यहाँ पर अधीक्षक को होना चाहिए और अधीक्षक इंदौर नगर निगम में 1 से 2 हैं। ये लोकायुक्त की कार्रवाई होने के बाद ही क्यों संज्ञान में आया आप लोगों को? देखिए, इससे पहले भी मैंने प्रतिनियुक्ति पे आए अधिकारियों के लिए लेटर अनेकों बार लगा चुकी हूँ। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार आई, मैं वहाँ से लेटर भी निकाल के लाई और काफ़ी जो 15 साल 20 साल से अधिकारी यहाँ पर जमे थे, मैंने उनका ट्रांसफ़र भी करवाया। आज भी आप बोलेंगे कि उनका लिस्ट है तो मेरे पास उनकी लिस्ट है। हिम्मत होना चाहिए ये नगर निगम के जितने भी सत्ता के लोग हैं, भाजपा की परिषद है, भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की परिषद और सरकार अधिकारियों से इतने डरे हुए हैं क्योंकि इनके खुद के भ्रष्टाचार है, इनके खुद के ठेके चलते हैं, ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं हटाते। इस पर आरोप है आपका कि इनको संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। देखिए, जिसकी सत्ता में सरकार होती है, 15 साल से जिसकी सरकार है और 15 से 20 साल जिन अधिकारियों को यहाँ पर जमे हुए हो गए, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा को ही संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार इंदौर शहर में नहीं हो। लेकिन मैम, 15 महीना आपकी भी सरकार थी तो उस दौरान भी आप ये सब कर सकते थे। मैंने आपको बोला, मैंने कितने सारे अधिकारियों को उस समय हटाया जो 15 से 20 साल पे यहाँ पर थे, और ये जाहिर सी बात है, आप उस टाइम का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो। आगे क्या स्टेप उठाएंगे अगर नहीं होता है? आगे अगर नहीं होता है तो सबसे लास्ट स्टेप होता है कि हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।